रुपेश सर A to Z मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज आप लोगों को एपी का एक्सरसाइज बताने जा रहे हैं जो एनसीईआरटी से रिलेटेड है। यह जो हम बताएंगे यह इंटर में तो पढ़ना ही है, लेकिन खासकर 10th के लिए स्पेशल क्लास हो रहा है। तो उसके लिए मात्र देखना है, बहुत सारे विद्यार्थी को क्वेश्चन में देता है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। प्रथम 4 पद दे दे, प्रथम 5 पद दे दे, प्रथम 6 पद दे दे, मैंने पहला से लेकर कुछ आगे तक दे दे लिखने के लिए। 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, कुछ भी आपको दे दे। तो कैसे बनाइएगा? तो सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कि nth टर्म ऑफ एपी का nवां पद। भाई एपी का nवां पद क्या है? तो nth टर्म ऑफ एपी के nवां पद का एक फार्मूला होता है जो पिछले वीडियो में भी हमने बताया है कि Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। T1 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो चलिए देखिए क्या Tn क्या है। तो Tn अंतिम पद है जिसको लास्ट टर्म बोलते हैं। a को प्रथम पद फर्स्ट टर्म बोलते हैं। डी को सार्वअंतर कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। एन को पदों की संख्या नंबर ऑफ टर्म बोलते हैं। चलिए यह चीज़ बता दिए कि क्या क्या बोलते हैं। टीएन में 4 है, अंतिम पद, फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म, सार्वअंतर। इंग्लिश में लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म, कॉमन डिफरेंस। क्लियर? हमको एक क्वेश्चन है कि आपको ए और डी दे देगा, ए और डी दे देगा। अब पूछेगा प्रथम 4 पद लिखें। तो बहुत सारा क्वेश्चन हमें लिखा है दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी है। तो प्रथम पद ए दिया है और सार्वअंतर डी दिया है, तो 4 पद लिखना है। तो पहले हम लिखेंगे एपी में पदों की संख्या। यहाँ दिखाई दे रहा है ना जी। एपी में पदों की संख्या लिखने का रूल। लिखना कैसे लिखाएगा? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ऐसे ही बढ़ते जाएगा। यह एपी में है। अब देख लेंगे, प्रथम पद कहेगा तो एक ही गो से काम चल जाएगा। 2 गो पद कहेगा तो 2 गो लेना पड़ेगा। 3 गो पद कहेगा तो 1, 2, 3 लेना पड़ेगा। तो कह रहा है प्रथम 4 पद। तो पहले हम लोग लिख देंगे प्रथम 4 पद। प्रथम 4 पद। तो जब 4 पद की बात है तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। चार पद, प्रथम 4 पद लिखना है। तो 4 पद में भाई हम लोग पहले क्वेश्चन को बना रहे हैं। ए बराबर 10 है। ए बराबर क्या है आपको? 10। और डी बराबर दिया है 10। दोनों 10-10 दिया है। अब प्रथम 4 पद लिखना है। 4 पद। तो सबसे पहले ए बराबर आपको 10। अब मान लेते हैं अपने मन से, और डी बराबर दे देते हैं हम 2। तो लिखना है प्रथम 4 पद। प्रथम 4 पद। प्रथम 4 पद बोलिए ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। एक और को डी बढ़ाते चलना है। तो हो गया 1, 2, 3, 4 गो पद हो गया। अब भाई ए के जगह पर क्या लिख दीजिएगा? 10। फिर ए के जगह पर 10 और डी के जगह पर 2। फिर ए जोड़ 2 और डी के जगह पर क्या लिख देंगे? 2। ए नहीं, ए के जगह पर हमारा 10 है। फिर यहाँ पर 10 प्लस 3 और डी की जगह पर 2 हो गया। तो यहाँ से हो गया 10 और 10 और 2 12 और 2 दूना 4 और 10 4 14 और 3 दूना 6 और 10 6 16। यही आंसर हो गया। एपी में कभी भी 4 पद लिखना होगा तो सूत्र रख दे। जैसे एक और क्वेश्चन हम बना लेते हैं। एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। ए बराबर -2 और डी बराबर 0। इसमें प्रथम 3 पद अगर लिखना है, क्या लिखना है? प्रथम 3 पद। तो 3 पद लिखना है तो फिर ए
ए प्लस डी ए प्लस 2d। बहुत सारे छात्रों के मन में यह क्वेश्चन उठता होगा कि सर ये कैसे, अरे एक को डी बढ़ा दो, ए पहला पद तो दूसरा पद लिखना होगा था ए प्लस डी, तो फिर एक और डी बढ़ाओगे तो ए प्लस डी आएगा और डी, तो ए प्लस 2d। एक को डी देखो ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d ए प्लस 4d बढ़ते जाएगा। तो अब यहाँ प्रथम पद ए है -2, फिर अब इसको लिखना है ना, तो ए के जगह पर -2 है जोड़, और डी के जगह पर 0, फिर कॉमा दे देंगे, फिर ए के जगह पर -2 और 2 और डी के जगह पर 0, तो क्या हो जाएगा -2 और -2 में 0 जोड़ेंगे तभी -2 हो जाएगा, और -2 क्या हो जाएगा 0 नहीं, यहाँ भी हो जाएगा हमारा 2 0 -2। तो यह पहले ये भी चेक करना है कि एपी में है कि नहीं। घटा घटा के देखिए -2 में से 2 जाएगा, तो इसलिए -2 यह भी हमारा 3 पद हो गया। तो फ्रेंड्स हमने आज बताया आपको डी और ए दिया है तो कैसे एपी के पदों की संख्या को लिखेंगे। फिर आगे एक टाइप का क्वेश्चन हम बता रहे हैं। यहाँ आप लोगों को आज जो अभी जो क्वेश्चन है, अभी हम लोग अभी इसके पहले जो हम बताए थे वो आपको बताए थे पद लिखने के लिए 2 से 3 पद या 4 पद लिखने के लिए। लेकिन अब जो हम बताने जा रहे हैं निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी का प्रथम पद अर्थात ए लिखना है और सार्व अंतर डी लिखना है। तो प्रथम पद और सार्व अंतर के बारे में बात है। तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन इसमें से लिया है, इस कोई भी क्वेश्चन को इसमें से उतार देंगे। जैसे हम एक क्वेश्चन उतार देते हैं 7 नंबर, ध्यान दीजिए 7 नहीं 6 नंबर, क्या है 6 9 12 15 डैश है। ध्यान दें स्टूडेंट, पहला पद देखो, पहला पद ए है, इसी को बोलते हैं प्रथम पद। तो प्रथम पद को ए लिखते हैं, तो ए बराबर क्या है 6, आंसर हो गया। अब कह रहा है भाई सार्व अंतर, डी निकालना है, अंतर मतलब घटाना है, तो अब लिख देंगे सार्व अंतर, सार्व अंतर इसको डी, यह होता है दूसरा पद घटाओ पहला पद। तो दूसरा पद क्या है विद्यार्थी 9, और पहला पद है 6, और 9 में से 6 गया 3, इसीलिए सार्व अंतर हो गया 3। यहाँ डी बराबर 3 है, 9 में 6 गया 3। अब किसी भी क्वेश्चन को आप लोग बना दीजिएगा। ये किसी भारी क्वेश्चन क्या है, बहुत सारे लड़कों का कहना है कि सर को दशमलव वाला नहीं आ रहा है। अरे कुछ नहीं, दशमलव का घटाव केवल जानना है। जैसे अब क्वेश्चन नंबर 4 बनाए थे, 4 नंबर में दिया हुआ है 0.6, 1.7, 2.8 डैश डैश डैश। फिर आइए प्रथम पद बोल दीजिए, प्रथम पद यानी कि ए बराबर हो गया 0.6 आंसर, खाली प्रथम पद। यह फ्रेंड्स एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बहुत सारे विद्यार्थी की मांग थी कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन सर प्लीज़ बता दीजिए, बहुत जगह हम लोग पढ़ रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए इसको हमने बताया। अब फिर हमको सार्व अंतर निकालना है, सार्व अंतर को कॉमन डिफरेंस डी से लिखते हैं। तो दूसरा पद घटाओ पहला पद, दूसरा पद आपको क्या है 1.7, घटाओ पहला पद क्या है 0.6। अब यहाँ घटा दे, दशमलव घटाओ, देखिए 1.7 में जब 0.6 घटाइएगा तो 7 में से 6 जाएगा 1 में 0 गया 1, यानी कि आ गया 1.1, यानी कि आंसर हो गया 1.1। क्लियर। इस तरीका से आप हर एक क्वेश्चन को बना लीजिएगा। कब? जब बोलेगा कि एपी में प्रथम पद और सार्व अंतर लिखने के लिए मांगेगा और एपी दिया रहेगा तब। लेकिन आज आप लोग एक और चीज़ बताते हैं। अभी हम लोग पिछले क्लास में बताए थे कि एपी का पद जो होता है ए प्लस डी ए प्लस 2d होता है, तो इसको क्या कहा जाए। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आपको दे देगा कि एपी का व्यापक रूप लिखें। व्यापक रूप को हम लोग जनरल फॉर्म बोलते हैं। व्यापक रूप को क्या बोलते हैं? जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म क्या होगा एपी का, हम यहाँ पर बता देते हैं। यहाँ देखिए, यानी कि लिखाएगा
एपी का व्यापक रूप, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। यह हो जाएगा ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D डैश डैश डैश। ये एपी का व्यापक रूप है। एपी का कौन रूप है? व्यापक रूप है। तो इसी में हम लोग ए को बोलेंगे प्रथम पद और ए प्लस डी को बोलेंगे दूसरा पद। इस तरीक़ा से तीसरा, चौथा, पांचवा पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसे हम लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अभी हम लोग एक क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन कौन एपी में है। एक एपी में चेक करने का तरीका हम आपको बताएंगे। एपी में कैसे चेक करते हैं? जब एपी में चेक करने के बाद में अगर वह क्वेश्चन एपी में हो जाता है तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, उसका हम अंतर निकाल देंगे। प्रथम पद तो दिया ही हुआ है और 3 पद और निकाल देंगे। इस क्वेश्चन में यही कर रहा है। तो पद भी निकालना सिखा दिए थे, ए प्लस डी, ए प्लस 2D से। अंतर निकालने का तरीका मालूम है, दूसरा पद घटाओ पहला पद। लेकिन एपी चेक करने का तरीका भी पिछले क्लास में बताए थे, लेकिन एक बार और इसको देख लेते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे एपी चेक करने का रूल, यानी कि एपी अगर हमको चेक करना है तो चेक करने का तरीका क्या होता है कि दूसरा पद घटाओ पहला पद बराबर, फिर तीसरा पद घटाओ दूसरा पद। अब यह सोच के आप घबराए नहीं। कभी भी हम लोग एपी चेक करने का तरीका भी सूत्र से भी समझेंगे। जैसे ए है, ए प्लस डी है, ए प्लस 2D है, ए प्लस 3D है डैश डैश। तो यह हो गया आपका प्रथम पद, फर्स्ट टर्म। यह हो गया दूसरा पद, सेकंड टर्म। यह हो गया तीसरा पद, थर्ड टर्म। यह हो गया चौथा टर्म, फोर्थ टर्म। ये हो गया। तो एपी चेक करना है। एपी चेक करने का तरीका तो आपको सूत्र में हम बता दिए हैं। क्या करना है? दूसरा पद घटाओ पहला पद, दूसरा पद घटाओ पहला पद, तीसरा पद घटाओ दूसरा पद। पद छोड़ दिए हैं। तो दूसरा पद यहाँ पर है ए प्लस डी, घटाओ पहला पद क्या है? ए। फिर तीसरा पद है ए प्लस 2D, घटाओ दूसरा पद क्या है? ए प्लस डी। घटा दीजिए, इसको लगा दो। बाद में अब हम लोग क्या करेंगे? ए प्लस डी माइनस डी, ए प्लस 2D और माइनस ए माइनस डी। चिन्ह बदल गया, माइनस बाहर रहता है, दोनों का चिन्ह बदल जाता है। ए से ए कैंसिल हो गया और यहाँ ए से ए कैंसिल हो गया, तो यहाँ डी बच गया और 2D में से एगो डी बच गया, डी आ गया। डी बराबर कह देंगे एपी में है। जब बराबर आ जाएगा तो हम लोग कह देंगे कोई भी दिया हुआ चीज़ एपी में है। जैसे हम बना के एगो चेक करते हैं, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, क्या यह एपी में है कि नहीं? तो आपको तो मालूम है, दूसरा पद घटाओ पहला पद, छोड़ दो बाबू। अब फिर तीसरा पद घटाओ दूसरा पद। चलिए, पहला पद 2 है, दूसरा पद 4 है, तो 4 घटाओ 2। तीसरा पद 6 है, तो 6 घटाओ दूसरा पद 4 है। 4 में से 2 गया 2 है, 6 में 4 गया 2, आ गया बराबर। तो कह देंगे इसलिए 2, 4, 6, 8 एपी में है। ये एपी चेक किए। अब हम लोगों को क्या देगा, थोड़ा सा देख। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ आप लोगों को बता देते हैं। इसमें तो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, वीडियो भी थोड़ा सा बड़ा जा रहा है, इसलिए हम आपको ज़्यादा समय नहीं लेते हुए बहुत कम समय में कुछ आपसे कहने जा रहे हैं। प्लीज़ ध्यान दीजिए
कि अब जो इसके आगे वाला जो क्लास है कि अगला 3 पद लिखना है, अगला 4 पद लिखना है, हमको ए और डी मालूम हो गया। इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। प्लीज़ आप लोग धैर्य बनाए रखें और यूट्यूब चैनल पर मेरे जो भी वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं उसको बेसब्री से इंतज़ार करें। आपके इंतज़ार में हम सफल खड़ा उतरेंगे।